हेलो मेडिकोस, वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे फार्माकोलॉजिकल, कीमोटैक्सोनॉमिकल एंड द सीरोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स। In previous lecture we have discussed about the morphological classifications, chemical classification, taxonomical classification. Okay, आज हम इस लेक्चर में फर्स्टली देखेंगे फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रूड ड्रग्स, यानी कि क्रूड ड्रग्स को उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेसिस पे भी डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, और ये हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं ताकि हम इजीली किसी भी ड्रग की स्टडी कर सकें, उस फाइंड आउट कर सकें। ओके, सो देखते हैं इसमें फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है। ग्रुपिंग ऑफ द ड्रग्स अकॉर्डिंग टू देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शंस और ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट और their therapeutic use is termed as a pharmacological and the therapeutic classification of the drug। यानी कि फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि इसके कोई भी ड्रग, क्रूड ड्रग्स हमने लिया, उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन यानी थेरापेटिक वैल्यू क्या है, मतलब वो क्या ट्रीट कर रहा है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, उसके बेस पे हमने क्लासिफिकेशन किया क्रूड ड्रग्स का। दिस क्लासिफिकेशन इज़ मोर रेलिवेंट एंड इज़ मोस्टली अ फॉलोड मेथड, यानी कि यही हमारा एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जो कि बहुत ही रेलिवेंट लगता है, यानी हमारे लिए यूज़फुल है, और ये हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला क्लासिफिकेशन मेथड है। ओके, ड्रग्स जैसे कि डिजिटैलिस, स्क्वेल एंड द स्ट्रेप, ये क्या है, स्ट्रोफेंथस, यानी कि जो हमारे जैसे कि कुछ ड्रग्स हैं, डिजिटैलिस हो गया, स्क्वेल हो गया, स्ट्रोफेंथस हो गए, ये क्या है, हैविंग द कार्डियोटोनिक एक्शंस, इनके क्या है, कार्डियोटोनिक एक्शन है, यानी कि जब भी कार्डियक इश्यू आता है तो उस केस में हम ये डिजिटैलिस, स्क्वेल और स्ट्रोफेंथस जैसे ड्रग्स का यूज़ करते हैं कार्डियक डिजीज में। ओके, आर ग्रुप्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पार्ट्स यूज्ड और द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और द नेचर ऑफ द फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट दे कंटेन, यानी कि ये कैटेगराइज किए गए हैं, एक ही ग्रुप में रखे गए हैं, किसके बेस पे, इनका सेम रिलेशनशिप ये है कि ये तीनों ही जितने भी हमारे अभी हमने देखा, डिजिटैलिस हो गया, स्क्वेल हो गया, स्ट्रोफेंथस हो गए, ये तीनों ही क्या करते हैं, कार्डियोटोनिक एक्शन में हेल्पफुल होते हैं। यानी कार्डियोटोनिक, अगर कोई कार्डियक इशू है, यानी कि आर्टरीज में कोई प्रॉब्लम है, ओके, अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम इन्हें यूज़ करते हैं एज अ ड्रग। तो इस तरह से इन्हें कैटेगराइज किया गया है उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेसिस पे। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक टेबल है सिंपल सा, फार्माकोलॉजिकल कैटेगरी में देखते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन द जीआईटी। पहले हम देखेंगे कुछ ऐसे ड्रग्स जो कि हमारे जीआईटी के लिए यूज़फुल हैं, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में अगर कोई भी डिसीज़ कंडीशन है, कोई भी ऐसे पैथोलॉजिकल इशू है, यानी कि वहाँ पे किसी भी तरह का डिसफंक्शनिंग हो गया हमारे जीआईटी में, तो उस केस में डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स हम यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा बिटर ड्रग्स, जैसे कि सिंकोना, क्वासिया, जेंटियन। तो ये क्या है, ये कुछ बिटर ड्रग्स हैं जो कि क्या करती हैं, ये हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल होती हैं, और हम कह सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के दौरान कुछ बिटर ड्रग्स दिए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जीआईटी का पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है वो इंक्रीज होता है, और इस वजह से जो फीकल मैटर है वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो सकता है। सेकंड है कार्मिनेटिव क्या होते हैं, जो कि ये हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि फेनल हो गया, कार्डमम, मेंथा, ये हमारे कुछ ऐसे होते हैं, कार्मिनेटिव होते हैं जो कि डाइजेशन के लिए हेल्पफुल हैं। एमेटिक्स यानी कि वो ड्रग्स जो कि वॉमिटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि आईपीकेक एक ऐसा नेचुरल ड्रग है जो कि एमेटिक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एंटी एमेबिक कुर्ची, ये एंटी एमीबिक कई बार एलिफेंटियासिस डिसीज़ हो जाता है अमीबा की वजह से, तो उस केस में एंटी एमीबिक ड्रग जैसे कि कुर्ची हमारा एक नेचुरल प्लांट सोर्स से मिला हुआ ड्रग है, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं एज अ एंटी एमेबिक। उसके बाद हमारा लेग्जेटिव क्या होते हैं, ये जैसे कि अगर माइल्ड कॉन्स्टिपेशन है, तो माइल्ड कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए हम लेग्जेटिव यूज़ करते हैं। ओके, जैसे कि एग्जांपल है अगार, इज़बगोल, बनाना, ये कुछ हमारे नेचुरल और बेसिक सोर्स हैं ड्रग्स के, जो कि क्या करते हैं, एज अ लेग्जेटिव वर्क करते हैं, यानी माइल्ड कॉन्स्टिपेशन कंडीशन को कम करते हैं। परगेटिव्स क्या होते हैं, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हमारे क्या होते हैं,
लैक्सेटिव से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नेचर शो करते हैं हमारे परगेटिव्स, जो कि अगर बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है पेशेंट को तो उसके लिए हम परगेटिव्स लेते हैं, जैसे कि सेना, कैस्टर ऑयल। ये क्या करते हैं, ये इरिटेशन कॉज करते हैं हमारे जीआईटी में, ओके। और वहाँ से क्या करते हैं, वो फीकल मैटर का बल्क बढ़ा देते हैं। बल्क बढ़ाने की वजह से हमारा जो फीकल मैटर है वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाता है। कैथार्टिक ड्यूरिंग सर्जरी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग सर्जरी जब भी हमें बॉडी के अंदर इनसाइड हमें कोई पाइप इंसर्ट करना हो या फिर कुछ भी हम ऑपरेशन करने जाते हैं तो उस वक्त पेशेंट को कैथार्टिक दिया जाता है, ताकि उसके जो उसका स्टमक कंटेंट है वो बिल्कुल एम्प्टी हो जाए, ओके। तो उसमें जैसे एग्जांपल हमारा सेना, ये भी हमारे कुछ नेचुरल ड्रग्स हैं, ओके। अब देखते हैं दूसरी कैटेगरी, ड्रग एक्टिंग ऑन द रेस्पिरेशन सिस्टम। यानी कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं, नेचुरल ड्रग्स हैं, जो कि क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई इश्यू है, डिसीज़ है, तो उसे ट्रीट करते हैं। जैसे कि एक्सपेक्टोरेंट क्या करते हैं, हमें वो मतलब कि कफ वगैरह को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं एक्सपेक्टोरेंट। यानी कि अगर कफिंग हो रही है तो उस केस में एक्सपेक्टोरेंट दिया जाता है, जैसे कि वेसाका, लिक्वोराइज, आईपी केक। ये हमारे कुछ एक्सपेक्टोरेंट हैं जो कि क्या करते हैं, कफ को ट्रीट करते हैं, कफ को एक्सक्रीट बाहर निकालने में हेल्पफुल होते हैं, एक्सपेल करने में हेल्पफुल होते हैं। एंटीटसिव यानी कि जो हमारे कफ, हमारी बॉडी के अंदर कफ कई बार कलेक्ट हो जाता है तो उसे ब्रेक करते हैं और इजीली वो क्या करते हैं, एज अ वेस्ट हमारे या तो फिकल मैटर से एक्सक्रीट आउट होने में हेल्पफुल होंगे, या फिर डायरेक्टली माउथ के थ्रू वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ओपियम में हमें मिलता है कोडीन। एंटीस्ट्रेसिव हो गया ब्रोंकोडाइलेटर्स, यानी कि कुछ ऐसे ड्रग्स जो कि हमारे क्या करते हैं, जो ब्रोंकाई होती है उसे डायलेट कर देते हैं। यानी कि अगर वहाँ पे जो हमारा ब्रोंकाई है, अगर उसके अंदर जो हम नैरो गैप देखते हैं, अगर वो कम है, उसका डायमीटर कम हो गया है तो किसी वजह से तो उसमें से एयर इजीली पास नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमें डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग में। तो उस केस में हम ब्रोंकोडाइलेटर देते हैं, जो उन ब्लड वेसल्स को एक्टिव कर देगी और उनके जो इनर डायमीटर है हॉल का, उसमें वो क्या करती है, उसे इंक्रीज़ कर देती है। जैसे कि एफेड्रा हो गया, टी हो गई, ओके। उसके बाद हमारी थर्ड कैटेगरी आती है ड्रग्स एक्टिंग ऑन द सीवियस, यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर एक्ट करते हैं, जैसे कार्डियोटॉनिक ड्रग होती हैं, जैसे डिजिटेलिस, स्ट्रोफेंथस, स्क्वेल। उसके बाद कार्डियक डिप्रेसेंट क्या है, सिंकोना, वेराट्रम। यानी कि कार्डियक डिप्रेसेंट यानी अगर हाई एक्टिविटी हो रही है हमारे हार्ट में तो उसे थोड़ा सा डिप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि सिंकोना, ओके। वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर यानी कि ये हमारे ब्लड वेसल्स को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि उसे उसका जो डायमीटर है हमारे ब्लड वेसल का, उसके डायमीटर को कम करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है तो उस चीज़ को कम करने के लिए कॉन्स्ट्रिक्टर हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है एर्गोट। उसके बाद है हमारे एंटी हाइपरटेंसिव क्या होते हैं, जो कि हाइपरटेंशन को रिड्यूस करते हैं, जैसे कि रावोल्फिया, ओके। अब हमारा फोर्थ कैटेगरी आता है ड्रग एक्टिंग ऑन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे भी कुछ ऐसे ड्रग हैं जो वर्क करते हैं और ये नेचुरली हमें मिलते हैं प्लांट्स, एनिमल सोर्स से, जैसे कि एड्रेनर्जिक हमारे क्या होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जो कि क्या करते हैं, मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं। तो उस केस में हम एफेड्रा एज अ एड्रेनर्जिक यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम एड्रेनर्जिक मिमेटिक की तरह हमारे एफेड्रा वर्क करते हैं। कोलिनर्जिक हार्मोन भी होते हैं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि क्या करते हैं, वो मैसेज को शिफ्ट करते हैं वन नर्व्स टू अनदर नर्व्स, ओके। एग्जांपल है फिसोस्टिग्मिन और पिलोकार्पस। उसके बाद हमारा है एग्जाम्पल एंटीकोलिनर्जिक। कई बार हमें एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की भी जरूरत पड़ती है। ये पैरासिम्पेथेटिक वर्क करते हैं, सिंपैथेटिक यानी हमारे फंक्शन को थोड़ा स्लो करते हैं, लेकिन कई बार इतना स्लो हो जाता है हमारा फंक्शन कि हमें एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देने पड़ते हैं, जैसे कि धतूरा हो गया, बेलाडोना हो गया, ओके।
अब है हमारी फिफ्थ कैटेगरी, ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारा ब्रेन हो गया, हमारे स्पाइनल कोड हो गया, तो उस पर भी कुछ ऐसे ड्रग्स वर्क करती हैं जैसे कि सेंट्रल एनाल्जेसिक। सेंट्रल एनाल्जेसिक क्या है हमारे, यानी कि एनाल्जेसिक यानी पेन किलर, जैसे कि ओपियम, मॉर्फिन। अगर हमें मेंटली कोई प्रॉब्लम है, हम डिप्रेस हैं या फिर हमें हमारे सिर दर्द हो रहा है, एनाल्जेसिक, तो फिर हम ओपियम यानी कि मॉर्फिन को एज अ एनाल्जेसिक भी यूज़ करते हैं। CNS डिप्रेसेंट, कई बार हमें CNS डिप्रेसेंट की ज़रूरत होती है जैसे कि बेलाडोना, ओपियम, हायोसाइमस। ओके, CNS स्टिमुलेंट, कई बार हमें स्टिमुलेंट की ज़रूरत होती है, हमारा CNS अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है तो हमें स्टिमुलेट करने की ज़रूरत होती है, तो उस केस में हम टी लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं। ओके, कहते हैं टी और कॉफ़ी पीने से दिमाग फ्रेश हो जाता है, नींद नहीं आती, मतलब कि हम थोड़ा सा, हमें क्या होती है, हमारी एक्टिविटी इन्हांस हो जाती है, यानी हमें एनर्जी आ जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं CNS स्टिमुलेंट। एनालेप्टिक नक्स वोमिका, कैम्फर, लोबेलिया कुछ ऐसे हमारे ड्रग्स हैं जो कि हमारे कहाँ वर्क करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। उसके बाद है एंटीस्पास्मोडिक जैसे कि धतूरा, हायोसाइमस, ओपियम, क्यूरेरल। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ और भी कैटेगरी हैं छोटी छोटी सी, जैसे कि कुछ एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, वो भी हमें प्लांट से मिलते हैं, विंका, पोडोफाइलम, टेक्सस। एंटी रूमेटिक यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी हमें हम क्या करते हैं, एकोनाइट, कोलचिकम, गोगल, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं एज ए एंटी रूमेटिक। एंटी एंथेलमेंटिक, क्वासिया, ब्रीदिंग, एस्ट्रिंजेंट यानी कि हमारे प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करने वाले, यानी कि हम कहें तो माइक्रोब्स को भी ये किल करने की प्रॉपर्टी रखते हैं, जैसे कि कैचियो हो गया, मायरोबैलेंस हो गया, ओके, बैलेंस हो गया। एंटी मलेरियल जैसे कि सिंकोना, आर्टेमिसिया। इम्यूनोमॉड्यूलेटरी यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट कर देगा, थोड़ा उसमें वेरिएशन आएंगे, चेंजेस आ सकते हैं। मॉड्यूलेशन करना यानी कुछ इन्हांस करना, तो कुछ ऐसे हमारे वैक्सीन्स आते हैं, सेरा आ गया, ओके, सॉरी, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी में हमारे जिनसेंग हो गया, अश्वगंधा, तुलसी, ये हमारे क्या होते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करते हैं। इम्यूनाइजिंग एजेंट जैसे वैक्सीन्स, कई बार हम वैक्सीन्स भी नेचुरली सिंथेसाइज करते हैं, सेरा, एंटीटॉक्सिन लेते हैं। ड्रग एक्टिंग ऑन द स्किन मेम्ब्रेन, कुछ हमारे ड्रग्स होते हैं स्किन मेम्ब्रेन पर वर्क करती हैं, जैसे कि हम कई सारे ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं अपने फेस पे, ओके, अपनी स्किन पे, जैसे कि बीज वैक्स, वूल फैट, बल्सम ऑफ टोलू, ये सारी चीज़ें हमारे कॉस्मेटिक में भी ऐड की जाती हैं। ओके, कीमोथेरेपेटिक जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गए, जो ऐसे केमिकल जो कि यूज़ किए जाते हैं थेरेपेटिक पर्पज से, तो एंटीबायोटिक्स हो गए। लोकल एनेस्थेटिक एक पार्टिकुलर हमारे एरिया पे क्या होगा, लोकल मतलब हो गया कि जैसे कि हमारी बॉडी में कहीं पेन है, बहुत ज़्यादा पेन है, तो हम क्या करेंगे, उस पार्टिकुलर एरिया जहाँ पेन है उसके आसपास ही हम इंजेक्शन देंगे एनेस्थेटिक की। एनेस्थेटिक यानी वो क्या करेगा, वहाँ पे अनकॉन्शियस कर देगा, उतने दूरी पर हमें बिल्कुल भी दर्द फील नहीं होता, जैसे कि एग्जांपल है कोका। ओके, अब इसके कुछ एडवांटेज क्या हैं। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैन बी यूज्ड फॉर सजेस्टिंग सब्सटीट्यूट्स ऑफ द ड्रग्स, यानी कि इस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन को हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये हमें बताता है ड्रग के सब्सटीट्यूट क्या हैं, इफ़ दे आर नॉट अवेलेबल एट अ पार्टिकुलर प्लेस और पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, मतलब हम इजीली ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, ओके, और ये पार्टिकुलर प्लेस और टाइम पे मिल सकता है या नहीं। डीमेरिट्स क्या हैं, ड्रग्स हैविंग डिफरेंट एक्शन ऑन द बॉडी गेट क्लासिफाइड सेपरेटली इन मोर देन वन ग्रुप दैट कॉजेज द एम्बिग्विटी एंड कन्फ्यूजन। कई बार एक ही ड्रग दो फंक्शंस हो कर सकती है, यानी दो डिसीज़ को भी ट्रीट कर लेगी, तो इससे कन्फ्यूज़न होगी कि हम किस कैटेगरी के ड्रग को किस कैटेगरी में रखें। जैसे कि हमारे सिंकोना क्या है, एक एंटी मलेरियल ड्रग है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द क्विनिन। सिंकोना में क्विनिन प्रेजेंट होता है तो एज अ एंटी मलेरियल ड्रग वो एक्ट करता है, बट कैन बी पुट अंडर द ग्रुप ऑफ द ड्रग अफेक्टिंग हार्ट बिकॉज ऑफ एंटी रिदमिक एक्शन ऑफ द क्विनिडीन। और कई बार ये होता है कि हमारे
हार्ट रिलेटेड अगर इशू है तो उसमें भी एंटी एरिथमिया की तरह एक्ट करता है। एंटी एरिथमिक मतलब कि क्या होता है, कई बार हमारे जो हार्ट बीट है वो क्या होती है, डिसफंक्शन हो जाती है, यानी कि अच्छे से पंपिंग नहीं करती है। ओके, तो पंपिंग अप डाउन होता है, यानी कई बार फास्ट चलेगी, कई बार ऐसा होगा स्लो चलेगी, तो एक प्रॉपर वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। तो उस चीज़ को हम मेंटेन करने के लिए एंटी एरिथमिक ड्रग्स देते हैं, जैसे कि हमारा सिंकोना, उसके पास दोनों प्रॉपर्टी हैं, एज ए एंटी मलेरियल भी वर्क कर सकता है, एंटी एरिथमिक भी वर्क करता है। Okay, thank you so much. In next lecture we will discuss about the chemotaxonomical and the serotaxonomical classifications.